अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप्स के पार्ट्स। तो शुरू करते हैं हम। आपको पिछले वीडियो में जो समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास माइक्रोस्कोप में कितने ये सारे पार्ट्स लेबल किए हुए हैं, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बेस होती है, ठीक है। ये जो बेस होती है ना, ये माइक्रोस्कोप को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, और इसको स्टेबल रखती है। उसके बाद इसके ऊपर एक लाइट सोर्स लगा हुआ होता है। लाइट सोर्स कौन क्या हो सकता है, इसमें पहले तो लैंप्स यूज़ होते थे, सनलाइट यूज़ होती थी, लेकिन अब एलईडीज यूज़ होती हैं इसमें। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद डायाफ्राम आता है, ठीक है। डायाफ्राम क्या करता है, ये लाइट के एडजस्ट करता है कि कितनी लाइट पास करेगी लाइट सोर्स से, ठीक है। और स्टेज के बिल्कुल नीचे क्या लगा होता है, कंडेंसर लगे होते हैं, ठीक है। कंडेंसर क्या होता है, लेंसेज होते हैं जो हमारे पास लाइट को फोकस करते हैं स्पेसिमेन के ऊपर। ये हमारे पास स्टेज है, ठीक है। स्टेज के ऊपर क्या होता है, ये क्लिप्स लगी हुई हैं, ठीक है। स्टेज के ऊपर क्लिप्स लगी होती हैं जो हमारे जहाँ पे हम लोग लाइट को सेट करके रखते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टेज है, ठीक है। इसके ऊपर ये क्लिप्स लगी हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्पेसिमेन को होल्ड करती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम स्लाइड को ऐसे एडजस्ट करके रख देते हैं, ठीक है। और इसके नीचे नोब्स लगे हुए होते हैं स्टेज के, ठीक है। नोब्स लगे होते हैं, इसको हम रोटेट करके स्टेज को आगे पीछे भी लेके जा सकते हैं और इस तरह भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मूवमेंट ऐसे भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं इमेज को। उसके बाद हमारे पास आता है नोज पीस। नोज पीस क्या आता है, नोज पीस वो जगह होती है, ये एक गोल सी डिस्क बनी हुई होती है, ठीक है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंसेज सेट किए हुए होते हैं, ठीक है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट करके हम डिफरेंट जो लेंसेज हैं उनको हम स्टेज के बिल्कुल ऊपर ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है ये आईपीस। आईपीस से हम इमेज को देखते हैं। जो मैग्नीफाइड इमेज होती है उसको देखने के लिए हम आईपीस यूज़ करते हैं और ये 10x की मैग्नीफिकेशन का होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारे पास, ये आर्म है माइक्रोस्कोप का। अगर आपने माइक्रोस्कोप को पकड़ना है तो आपने हमेशा आर्म से पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोर्स एडजस्टमेंट होती है और फाइन एडजस्टमेंट होती है। कोर्स एडजस्टमेंट मतलब ये लो मैग्नीफिकेशन पे यूज होती है और स्टेज को ऊपर नीचे मूव कराती है, ठीक है। ऊपर नीचे लेंस के पास या लेंस से दूर, ठीक है। जब एक दफ़ा कोर्स एडजस्टमेंट सेट हो जाती है तो फिर हम फाइन एडजस्टमेंट को यूज़ करते हैं। ये भी नोब्स होते हैं, ठीक है। हम इनको रोटेट करते हैं और जब हाई मैग्नीफिकेशन यूज़ करनी होती है तब हम फाइन एडजस्टमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो अब हमने एक जनरल व्यू देख लिया माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। अब हम डिटेल में देखते हैं सब पार्ट्स को। A microscope is a scientific instrument used to magnify small objects and organisms for detailed observation. हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैग्नीफाई करता है छोटी चीज़ों को और क्या करता है, उनकी हमें डिटेल ऑब्जर्वेशन दिखाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लाइट सोर्स होता है, ठीक है। एलईडीज आर यूज्ड एज लाइट सोर्स। पहले पहले क्या होता था, पहले सनलाइट लाइट सोर्स के तौर पे यूज़ होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लैंप से यूज़ होना शुरू हो गए और अब एलईडीज जो लाइट्स होती हैं वो हमारे पास लाइट सोर्स के तौर पे यूज़ होती हैं। उसके बाद आता है कंडेंसर। कंडेंसर इज अ लेंस सिस्टम लोकेटेड बीनीथ द स्टेज दैट फोकसेस द लाइट ऑनटू द स्लाइड। कंडेंसर क्या होता है, लेंस सिस्टम होता है जो बिल्कुल स्टेज के नीचे फिट हुआ होता है, ठीक है। ये लेंस सिस्टम होता है और ये हमारे पास लाइट को फोकस करता है। जैसे मतलब इस तरह से लाइट, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। यहाँ से लाइट इस तरह आ रही है, ठीक है, फैली हुई आ रही है। जब ये कंडेंसर में जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। जब ये स्टेज के ऊपर जाकर पड़ेगी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। ये क्या करता है, लाइट लेंस सिस्टम होता है और लाइट को फोकस करता है स्लाइड के ऊपर, ठीक है। इट इज़ एडजस्टेबल टू कंट्रोल द एंगल एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये एडजस्टेबल होता है, मतलब इसको हम एंगल और इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं कि कौन से एंगल पे लाइट जाएगी और कितनी इंटेंसिटी वाली होगी, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी, और ये इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डायफ्राम। डायफ्राम इज अ डिस्क शेप डिवाइस लोकेटेड बीनीथ द स्टेज। ये हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये वाला, ये इसको मैं पिंक से हाईलाइट कर देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायफ्राम है और ये क्या करता है हमारे पास, ये इसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे पास नीचे होता है स्टेज के और क्या करता है, डिस्क शेप्ड होता है और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दिस स्लाइड के कितनी, जैसे कोई भी मतलब अगर एक ये लाइट सोर्स है, ठीक है, ये एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक दीवार है, इसमें
इसमें सुराख है, ठीक है। तो ये जो सुराख है ना, ये डिसाइड करेगा कितनी लाइट आगे जाएगी, ठीक है। अगर ये सुराख छोटा है तो कम लाइट जाएगी, अगर ये सुराख बड़ा है तो ज़्यादा लाइट गुजरेगी, ठीक है। तो डायफ्राम का काम भी इसी तरह आता है कि ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो स्लाइड से पास करती है। इसके बाद हम देखेंगे by adjusting the diaphragm the user can control the brightness and contrast of the image। इसे हम brightness को कंट्रोल कर सकते हैं और contrast को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टेज। स्टेज क्या होती है हमारे पास? स्टेज इज अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। फ्लैट सरफेस होती है ऑन विच स्लाइड कंटेनिंग द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड फॉर व्यूइंग। स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम स्लाइड को सेट करके रखते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको देख सकें। इट टिपिकली हैज क्लिप्स टू होल्ड द स्लाइड इन द प्लेस एंड इज एडजस्टेबल फॉर प्रिसाइज पोजिशनिंग ऑफ स्लाइड। इसके ऊपर क्या होता है, क्लिप्स लगे हुए होते हैं जो हमारे पास एडजस्ट करते हैं स्लाइड को, ताकि उसकी जो पोजीशन है वो लेंस के बिल्कुल नीचे हो, ठीक है, उसकी पोजीशन बिल्कुल सेट हो। आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इज द प्राइमरी लेंस दैट मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये प्राइमरी लेंस होता है जो हमारे पास क्या करता है, मैग्निफिकेशन को करता है, ठीक है। इमेज को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। उसके बाद जो इमेज होती है आई पीस में जाती है और वो उसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर देते हैं। It is located on nose piece which allow for multiple lenses to be rotated into position for different magnifications। जैसे हमारे पास ना इस तरह से ये हमारे पास नोज पीस होता है, ठीक है, ये बिल्कुल डिस्क शेप्ड होता है और इसके ऊपर लेंस 4 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, ये 4 टाइप्स के, मतलब एक पीछे होगा, ठीक है, 3D में आपको नजर आएगा, और ये आगे 3 तरह का, ठीक है। तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ के हम इसको रोटेट करते हैं और हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज, अगर हमें 10x का चाहिए तो हम 10x का ले आते हैं स्टेज के ऊपर, ठीक है। अगर हमें 40x का चाहिए तो 40x का ले जाते हैं, ठीक है, और अगर हमें 100x का चाहिए तो हम उसको स्टेज के नीचे ले आते हैं। देयर आर टिपिकली 3 to 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑन अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, लेकिन अब तो 4 ही ऑब्जेक्टिव लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है। और इनकी मैग्निफिकेशन पावर डिफरेंट होती है, 4x का होगा, 10x का होगा, 40x का होगा, 100x का होगा। जो 100x का लेंस होता है इसको हम ऑयल इमर्जन लेंस कहते हैं, ठीक है, ऑयल इमर्जन लेंस। क्योंकि जब हमने किसी भी चीज़ को 100x में देखना होता है ना, तो सबसे पहले हम उस पर ऑयल लगाते हैं, ठीक है, सीडारवुड ऑयल होता है, तो उसके बाद हम उसको विजुअलाइज करते हैं, इसलिए इसको ऑयल इमर्जन लेंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नोज पीस। नोज पीस इज आ रोटेटिंग डिवाइस दैट होल्ड्स द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव लेंसेज किस पे सेट हुए होते हैं, नोज पीस पे। ये क्या करता है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज को होल्ड करने के लिए होता है। बाय रोटेटिंग द नोज पीस डिफरेंट ऑब्जेक्टिव कैन बी ब्रॉट इनटू पोजीशन फॉर डिफरेंट मैग्निफिकेशंस, ठीक है। हमने जो भी मैग्निफिकेशन लेनी होगी हम उसको रोटेट करके स्लाइड के बिल्कुल ऊपर ले आएंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आई पीस। आई पीस क्या होता है, आई पीस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप दैट व्यूअर लुक्स टू सी द मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम आई पीस कहेंगे, और इसमें हम अपनी, यहाँ पे हमारी आंख होती है, ठीक है, यहाँ पे हम आंख रख के देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर से, ठीक है। तो वो वाला पार्ट जहाँ से व्यूअर देखता है उसको आई पीस कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, ओक्यूलर लेंस, और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है 10x। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोर्स फोकसिंग क्या होती है और फाइन फोकसिंग क्या होती है। कोर्स फोकसिंग में हमारे पास क्या होता है, माइक्रोस्कोप के ऊपर ये हमारे पास एक नोब लगा हुआ था, ठीक है, ये बड़ा सारा नोब लगा होता है साइड पे, ठीक है। इसको हम रोटेट करके स्लाइड को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स फोकसिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कम मैग्नीफिकेशन वाले लेंसेज यूज़ होते हैं, ठीक है। जब एक दफ़ा हम स्लाइड को कोर्स फोकसिंग पे सेट कर देते हैं उसके बाद हम फाइन फोकसिंग यूज़ करते हैं। Coarse focus knob is large knob located on the side of microscope that moves the stage up and down for rough focusing, ठीक है। ये क्या करता है, स्टेज को ऊपर मूव करता है और नीचे मूव करता है, और किसके लिए होता है, रफ फोकसिंग के लिए। इट इज़ टिपिकली यूज्ड विद लोएस्ट मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास लोएस्ट मैग्नीफिकेशन वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ यूज होता है, जैसे कि 10x, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फाइन फोकसिंग नोब। इट इज स्मॉलर नोब लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये क्या होता है, ये छोटा नोब होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था ये वाला जो नोब है ये क्या है, ये फाइन फोकसिंग नोब है। इट मूव्स द स्टेज अप एंड डाउन फॉर फाइन फोकसिंग, मतलब इसकी जो फोकसिंग होती है वो फाइन होती है, मतलब बिल्कुल फाइन फोकस करता है इसको,
इट इज़ यूज्ड विद हायर मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस टू अचीव शार्पर फोकस। मतलब अच्छा फोकस देखने के लिए हम जब हाई मैग्निफिकेशन वाले लेंस को यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास 40x है, 100x है, तब हम फाइन फोकसिंग को देखते हैं। It is curved portion of microscope that connects the eyepiece and objective lens to the बेस। ये क्या करता है, ये हमारे पास कर्व्ड पार्ट होता है माइक्रोस्कोप का, ठीक है। यहाँ पे आईपीस लगा होता है और इस साइड पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं, तो ये इन दोनों को एडजस्ट करता है और हमारे पास क्या करता है, बेस के साथ कनेक्ट हुआ होता है इस तरह से। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, ये हमारे पास आर्म है और ये हमारे पास बेस है, ठीक है। इट इज़ यूज टू कैरी एंड सपोर्ट माइक्रोस्कोप। जब भी आप माइक्रोस्कोप को पकड़ते हो तो आप कहाँ से पकड़ते हो, आर्म के जरिए से, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोप की सपोर्ट के लिए यूज़ होता है और उसको कैरी करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम देखते हैं बेस। इट इज़ द बॉटम ऑफ द माइक्रोस्कोप दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट फॉर द इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारे पास ये बेस है, ये एक तो माइक्रोस्कोप को स्टेबिलिटी प्रोड्यूस कर रही है ताकि इसमें वाइब्रेशंस वगैरह ना हो, ठीक है, ये स्टेबल है अपनी पोजीशन पे। और दूसरा क्या करती है, ये माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करती है। तो इसके साथ अब हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया माइक्रोस्कोपी का, ठीक है। अगर आपने बुक से भी पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।